नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महात्मा विदुर जी ने बताई हुई ऐसी एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस बात से डरता है तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे तो मनुष्य के कई प्रकार के डर होते हैं। डर डर के जीने वाले व्यक्ति का हाल वैसा ही होता है जैसे बिल में छिपे हुए किसी सर्प का होता है। वह खतरे को भांपकर किसी बिल में छुप जाता है तो उसका बचना असंभव होता है। अगर शत्रु बुद्धिमान है तो बिल में छिपने का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ऐसे शत्रु का सामना करना ही उचित होता है। अगर वह सर्प बिल छोड़कर भागने का प्रयास करता है तो उसके प्राण बच सकते हैं। इसलिए इन निशाचरों का वर्णन करते हुए विदुर जी ने विद्यार्थियों के लिए भी डर का त्याग करने के लिए कहा है। दोस्तों, महात्मा विदुर जी की नीतियां संसार की सभी नीतियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि विदुर जी को स्वयं धर्मराज का अवतार ही माना जाता है और इसी कारण से उन्हें भूत और भविष्य का ज्ञान था। विदुर जी महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। वे हस्तिनापुर के महामंत्री तथा कौरव और पांडवों के काका थे। विदुर जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए कई नीतियों की रचना की है। आज की इस वीडियो में हम आपको विदुर जी ने बताए हुए ऐसे डर के बारे में बताएंगे जो मनुष्य को इस तरह परेशान कर देता है कि वह ना तो खुद के भले के बारे में सोच सकता है और ना ही अपनों की रक्षा करता है। ये डर उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और अंत में वह सब कुछ गवा बैठता है। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो निडर बनने का भी कोई उपयोग नहीं होता। तो आइए आपको बताते हैं विद्यार्थियों को किस प्रकार के डर का सामना डटकर करना चाहिए। महात्मा विदुर अपने श्लोक में कहते हैं, द्वाविमो ग्रसते भूमि सर्पो बिलशयानिवम राजानम चाविरोद्धारम ब्राह्मणम चाप्रवासिनम। इस श्लोक में मनुष्य के कई प्रकार के डर का वर्णन किया है। आइए जानते हैं। सबसे पहला है शत्रु का विरोध। महात्मा विदुर जी के अनुसार जिस प्रकार बिल में रहने वाले मेंढक, चूहे आदि जीवों को सर्प खा जाता है, उसी प्रकार शत्रु का विरोध न करने वाले व्यक्ति को समय खा जाता है, क्योंकि समय ही सबसे अधिक बलवान होता है। यह हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। शत्रु जब तक दूर है तब तक उसे हराने की योजना बना लेनी चाहिए। वह निकट आने पर बिना सोचे ही उस पर प्रहार करना ही उचित होता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों को प्रतियोगिता तथा परीक्षाओं से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका डर उन्हें बेचैन कर देता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। परीक्षा का काल दूर है समझकर निश्चिंत बैठना मूर्खता है, क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। आलस्य करने वाले व्यक्ति के लिए समय बहुत तेजी से चलने लगता है और जब समय हाथ से निकल जाता है तो वह व्यक्ति घबरा जाता है और कोई निर्णय नहीं ले पाता। इससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए परीक्षाओं की तैयारी पहले ही करनी चाहिए और जब वह दिन आए तो बिना डरे उसका सामना करना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी पढ़ाई करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। इसका कारण होता है उनका डर। इसी डर का त्याग कर आने वाले मुश्किलों का सामना करना चाहिए। दूसरा है आलोचनाओं का डर। मनुष्य की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है आलोचनाओं से तथा अपमान से डरना। जो मनुष्य अपमान होने से डरता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको कभी न कभी तो आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ता है। हर व्यक्ति को जीवन में आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह सोचना भी गलत है कि केवल आपका ही अपमान हुआ है। हर मनुष्य का कभी न कभी तो अपमान होता ही है। इसलिए अपमान और आलोचनाओं से ना डरे। समय के साथ लोग इसे भूल जाते हैं। इसलिए आज अपमान से डरेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपने भी कई ऐसे लोगों के बारे में ऐसा कहते हुए सुना होगा कि यह तो कितना मूर्ख था, आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए विद्यार्थी अपमान से बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग महान बने हैं उन सभी का बार बार अपमान हुआ है और इसी कारण वे आज जिस स्थान पर है वहां साधारण लोग नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, ये थे वो दो प्रकार के डर जिनका त्याग मनुष्य को कर देना चाहिए। अगर आप इन बातों से डरते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। विदुर जी की नीति अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देख सके। धन्यवाद।